तो इसमें क्या होता है, देखो पहले पढ़ चुके हो तुम कि A1/A2 यदि रेशियो इसका A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यदि ऐसी स्थिति आती है कि ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं अपन का नो सोल्यूशन रहता है, सॉरी यूनिक सोल्यूशन रहता है। क्या रहता है? यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, पहला रूल। ठीक है, इसी के आगे का दूसरा क्या होता है, यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, लाइंस पैरेलल होती हैं और इसमें इस केस में होता है नो सोल्यूशन। क्या होता है? नो सोल्यूशन। ठीक है, थर्ड होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू यदि ये तीनों बराबर हैं C1/C2 के, इसमें होता है मेनी सोल्यूशन। क्या होता है? मेनी सोल्यूशन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाते हैं जितने भी हैं ये इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के 3.5। यदि ये आरडी की बात करें, आरडी शर्मा में ये 3.5 एक्सरसाइज पे है और एवरी बोर्ड में लगभग 3.5 में है। जो सीबीएसई एनसीईआरटी लगती है, एनसीईआरटी में भी वही है। ठीक है, ये एनसीईआरटी उसमें भी 3.5 में ही है। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना। के की वैल्यू निकालना है। यदि इक्वेशन में या तो यूनिक सोल्यूशन दिया होगा या तो मल्टीपल सोल्यूशन या तो नो सोल्यूशन, है ना। तीनों के केसेस में यही कॉन्सेप्ट यूज करके और उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आसानी से कैसे। जैसे होता है एक्सरसाइज तो लिख ही रहने दें। ठीक है, 3.5 पहला क्वेश्चन है, किसके लिए है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है, पहला कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है, 2x प्लस kx प्लस 5y, kx प्लस 5y इक्वल टू 2y, kx प्लस 2y इक्वल टू 5 और 3x प्लस y इक्वल टू 1, 3x प्लस y इक्वल टू 1। ये एक क्वेश्चन है, इसको यूनिक सोल्यूशन के लिए सॉल्व करना है। किसके लिए? यूनिक सोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो k की वैल्यू निकालना है इस इक्वेशन पे जब इसमें यूनिक सोल्यूशन होता है। के की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें अपन ये देखते हैं कि क्या के की वैल्यू अपन यहाँ पे क्या नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अपन कंपेयर करते हैं इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन पिछली क्लास में पढ़े होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, इससे अपन इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए इसको सही तरीके से लिखा भी होना चाहिए। इसको सही तरीके से लिखो, kx प्लस 2y इक्वल टू माइनस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको जब इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे, है ना, ये इक्वेशन से कंपेयर करने पे हमें a1 b1 c1 की वैल्यू मिलेगी। a1 की वैल्यू अपनी आई के, ठीक है, b1 की वैल्यू बोलो, b1 की वैल्यू है 2 और c1 की वैल्यू -5 बोलते चलो। a2 की वैल्यू बोलो 3, b2 की वैल्यू आएगी 1 और c2 की वैल्यू आएगी -1। क्या आ जाएगी? -1। ठीक है, अब यहां पे फॉर यूनिक सोल्यूशन, फॉर UNIQUE यूनिक सोल्यूशन, SOLUTION फॉर यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। A1 और A2 कभी भी B1 B2 के बराबर नहीं होती यूनिक सोल्यूशन के नियम में। वैल्यू रख दो, K/3 इज नॉट इक्वल टू 2/1। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हुआ? तुम क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, k का इंटू 1 से करेंगे, k का इंटू 1 से कर देंगे तो k का इंटू 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, k आ जाएगा और इक्वल टू 3 का इंटू 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6 और यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा है तो क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू। क्लियर हो गया? यानी कि k की वैल्यू 6 बस नहीं हो सकती, उसके अलावा कोई वैल्यू रखो तो ये क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या होगा k की वैल्यू का, कि यहाँ पे यदि 6 नहीं होगा, उसके अलावा तुम 5 रख दो, 4 रख दो, 3 रख दो, 2 1 कुछ भी रख दो, बस 6 नहीं आएगा वहां पे। क्लियर हो गया? यहाँ पे क्या नहीं आएगा, 6। 6 वैल्यू यदि आ जाएगी तो ये यूनिक सोल्यूशन नहीं बचेगा। ठीक है,
देखो अच्छा यहाँ पे 6 आ गई, मान लो बाय द वे आ गई, तब क्या होगा देखो 6/3, इसका रेशियो 6/3 और 2/1 हो गया, 3 1 जा 3 2 जा। अच्छा एक बात बताओ 2 = 2 हुआ कि नहीं, रेशियो बराबर आ गया, मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन बचा ही कहाँ, है ना। तो यदि इसकी जगह में अपन यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखते हैं, जैसे यहाँ पे रखें 5, क्या रखें 5/3 = 2/1, ये कटेगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, ये दोनों क्या है इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन क्या है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर था ना कि यूनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, यदि है ना ये रेशियो बराबर ना हो तो अपन यूनिक बोल देते हैं। तो किस केस में नहीं होगा, जब k की वैल्यू 6 के बराबर ना आए। क्लियर हो गया, बन जाएगा, राइट डाउन करोगे इसे, नहीं आता है, फिर कर लोगे इसको, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा, अच्छा इसी तरह के क्वेश्चन, अब मैं a1 b1 c1 की वैल्यू निकालना नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, अब डायरेक्ट अपन क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे लगातार, ठीक है। बस ये देखेंगे यूनिक सॉल्यूशन क्या है और उसका क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन क्या है और सॉल्यूशन कौन सा पूछ रहा है, यूनिक पूछ रहा है कि, है ना, यूनिक पूछ रहा है, मेनी पूछ रहा है कि नो सॉल्यूशन पूछ रहा है, उसके बेस पे कर देंगे। यूनिक सॉल्यूशन का एक और क्वेश्चन है अगला, तो 4th नंबर में उसको छोड़ रहा हूं, स्किप कर रहा हूं, 4th नंबर कर लेना, ठीक है। सीबीएसई का एक क्वेश्चन है, अच्छा खासा सा है, ठीक है, कठिन सही में करवा देता हूँ। 2x + 3y = 2, 2x + 3y = 2, ठीक है। ये जो वही क्वेश्चन है जो सीबीएसई में हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है, लगभग इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो वही करवाते चल जा रहे हैं उसी पैटर्न पे, पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, है ना, प्राची की मैथ है, आरडी शर्मा है, जितने भी हैं, तो अब अपन थोड़ी चलेंगे कि जो आता है पेपर में वही में, ठीक है। एक क्वेश्चन जो हमेशा पेपर में पूछ लेता है, k + 2 × x, बोलते चलो, k + 2 × x, बोलो प्लस, बोलो ये वाला है 2k + 1 × y, 2k + 1 × y = 2 ब्रैकेट k - 1 k - 1। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, इसको इक्वल किस साइड पे लेके आना है, समस्या तो ये है। तो क्या करोगे, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, 2x + 3y - 2 = 0, क्लियर हो गया। और k + 2 × x + 2k + 1 × y - 2k - 1, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0। यहाँ प्लस में था, इक्वल के साइड पे आया तो माइनस हो गया। कोई समस्या यहाँ पे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू तो पता ही है, ये a1 ये b1 ये c1, ये a2 ये b2 और ये c2। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको किसके लिए बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइन कंसिस्टेंट होती है, यानी कि एक ही केस है, a1/a2 = फॉर मेनी सॉल्यूशन, और मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, फॉर मेनी सॉल्यूशन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। क्लियर हो गया। a1 की वैल्यू कितनी है 2, k + 1 = 3, 2k + 1, क्लियर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, थर्ड वाले को लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोई रोल है नहीं। -2 k - 1, हमें k की वैल्यू चाहे तो हम इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लेंगे, चाहे तो इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लें, चाहे तो इसको और इसको ले लें, k + 2 है, कहां पे ये 2 नीचे k + 2 ना, हाँ। तो अब समझ में आया कि k की वैल्यू अपन कुछ भी ले सकते हैं, क्लियर हो गया, समझ में आया। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन पे यहाँ पे किसी को भी इक्वल कर सकते हैं, चाहे इन दोनों को कर लें, चाहे तो इन दोनों को कर लें, चाहे तो इसको और इसको, किसी भी एक पेयर को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है, किसी भी एक पेयर को, क्योंकि आंसर सब में सेम आना है, तुम्हें एक ही पेयर कोई भी जो बोलो उसी को ले लें, कौन सा वाला ले लें, ये दोनों सरल ही है, ठीक है। एक बात बताओ, 2/k + 2 = 3, 2k + 1, इतना ही लिखा है, यही लिखा है, 2 का इंटू 2k + 1 से, ठीक है। मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी रिलीज करते हैं, करवा देता हूँ। 2 का इंटू
2k प्लस 1 से। क्लियर हो गया? इक्वल टू 3 का इंटू k प्लस 2 से, k प्लस 2। कोई दिक्कत? नहीं। k प्लस 2 से। एक बात बताओ, 2 का इंटू k से 2 2 जा 4k प्लस 2 1 जा 2 इक्वल टू 3k प्लस 6। कोई दिक्कत? 3 को इधर ला लो, 4k माइनस 3k इक्वल टू 6 माइनस 2 4 इक्वल टू k। k की वैल्यू अपनी आ गई। ठीक है, इनमें से तुम इन दोनों की वैल्यू भी यूज करोगे तो भी में यही आना है, k इक्वल टू 4 ही आएगा। क्लियर हो गया? यानी कि यदि यहाँ पे जहां जहां पे k रखा हुआ है उसकी जगह में यदि 4 रख दें तो ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? मेरी सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसके सोल्यूशन बहुत सारे हो जाएंगे। क्लियर हो गया? बन जाएगा पक्का? चलो रेस करते हैं इसको। ब्लैक बोर्ड पे सबसे सही रहता है एक्सप्लेनेशन, यदि जहां समझ में ना आए तो पूछ करके उसको रोको, फिर देख लो, रिवाइज करने के लिए सही, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे बाद में भी। ये वीडियो यदि मान लो देखोगे बाद में, क्योंकि टाइप तो है ही है, पहला टाइप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए वो यही टाइप है। कभी भी अभी एग्जाम, कोई भी एग्जाम देखना, पूरे पेपर जो अभी होंगे ना, क्वार्टरली पढ़ा है, अभी हाफ ईयरली पढ़ा है, क्वार्टरली पहला ड्यूटी 1 हो गया, ड्यूटी 1 हो गया ना, अभी क्वार्टरली अभी आएगा सितंबर पे एक पेपर। ये वाला क्वेश्चन आया था यूनिक सॉल्यूशन वाला, यूनिक सॉल्यूशन ना बता रहे हैं, वो आएंगे हमेशा आते हैं। अभी यूनिट वो प्री टेस्ट होगा ना, प्री वो होता है हाफ ईयरली के बाद एक होता है प्री एंड प्री बोर्ड्स, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, एक टाइप और है, के की वैल्यू जब नो सोल्यूशन हो। नो सोल्यूशन मतलब फॉर नो सोल्यूशन, इसी को फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर नो सोल्यूशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर नो सोल्यूशन। क्लियर हो गया? नो सोल्यूशन के लिए क्या होता है? ठीक है, पहली चीज ये, एक क्वेश्चन है 2x प्लस के वाई इक्वल टू 11, 2x प्लस के वाई इक्वल टू 11। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट, 5x माइनस 7y इक्वल टू 5x माइनस 7y इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लें। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक लाइन में छोड़ के लिखता हूं तो सही रहेगा। 5x माइनस 7y इक्वल टू, देखो सही क्रम में लिखो, 2x प्लस के वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन है 5x माइनस 7y, 5x माइनस 7y इक्वल टू कितना था? 5 है ना, 5। इसको भी इक्वल किधर ला लो, 5x माइनस 7y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हुआ, इक्वेशन 2 हो गया। एबीसी की वैल्यू निकालना सिखा चुके हैं पिछले वीडियोस में, जितना भी देखे हो पिछले क्लासेस में भी, तो एबीसी की वैल्यू निकालना आता है। ये ए की वैल्यू A1 B1 C1, A2 B2 और C2, यही लिखा रहता है। विद साइन यूज करते हैं, विद साइन मतलब जैसे B2 की वैल्यू -7, C2 की वैल्यू -5 और A1 की वैल्यू 5। क्लियर हो गया? अब फॉर नो सोल्यूशन, फॉर नो SOLUTION, फॉर नो सोल्यूशन क्या होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, है ना। इसमें क्या होता है कि तीनों चीजें बराबर नहीं होती, ये थर्ड वाली चीज बराबर नहीं होती, C1 C2 बराबर नहीं होता कभी भी। ठीक है, A1 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन 5 इक्वल टू B1 अपॉन B2 यानी K अपॉन -7, K अपॉन -7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, देखो 7 का 2 से इंटू तो माइनस का 14 हो गया, इक्वल टू K का इंटू 5 से 5 K की वैल्यू क्या आ जाएगी, -14 अपॉन 5। यानी यदि -14 अपॉन 5 हो जाएगा तो इसमें क्या आएगा, नो सोल्यूशन। क्लियर हो गया? यदि K की वैल्यू -14 अपॉन 5 रख दोगे तो इसके लिए क्या आएगा, नो सोल्यूशन। क्लियर हो गया? 9th नंबर आरडी का क्वेश्चन है 5.3। क्लियर है? बन जाएगा क्या? कोई दिक्कत? चलो आगे देख लो। इसके सारे के एक एक टाइप तो देख ही चुके हो, जितने भी क्वेश्चन है तीनों के देख चुके हो। अब इसी में ए और बी की वैल्यू निकालने वाले भी आते हैं। ठीक है, इसमें देखो एक क्वेश्चन ये है
कि जिसमें क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन भी बोला है के की वैल्यू के लिए, मेनी सोल्यूशन भी बोला है, नो सोल्यूशन भी बोला है ना, ये वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, 14 नंबर में ये 19 पे आया था, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, है ना। एक क्वेश्चन करवा देते हैं 2019 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं वही ना 2019 का। 2019 पे एक क्वेश्चन आया था, है ना टाइप तो वही है, थोड़ी सी चेंजेस होंगे, ज्यादा डिजिट बदल जाएगी, इसके अलावा कुछ होना नहीं। ठीक है, तो देख लो ये है सी एक्स प्लस, दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन इसके लिए सी की वैल्यू निकालना है जब मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन मतलब पीछे ही, मेनी सोल्यूशन मतलब कोइंसिडेंट लाइन, मेनी सोल्यूशन मतलब यदि कोइंसिडेंट लाइन है तो सोल्यूशन मेनी होंगे। एक इक्वेशन है सी एक्स प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन है इसी का दूसरा पार्ट है 12x प्लस सी वाई माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। ये अच्छा है, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी करना है किसके लिए, फॉर मेनी सोल्यूशन। मेनी सोल्यूशन के लिए क्या होता है, देखो a1 b1 और c1 की वैल्यू क्या होती है 3 प्लस 3 माइनस सी, ये पूरा c1 का की वैल्यू है। ठीक है, ये a1 a2 b2 और ये c2। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 बनेगा। अब यहाँ पे देखो फॉर मेनी सोल्यूशन, फॉर मेनी सोल्यूशन क्या होता है, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। क्लियर हो गया। अब देखना a1 की वैल्यू c अपान 12 इक्वल टू 3 अपान। क्लियर हो गया, समझ गया। हम एक ही वैल्यू कोई लेके रख रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू 3 माइनस सी अपान माइनस सी। ठीक है, हम देखो ज्यादा डिफिकल्ट इसको नहीं बनाते, इजी बनाते, इन दोनों को यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, c अपान 12 इक्वल टू 3 अपान सी। ठीक है, c का इंटू सी से करेंगे, 12 का इंटू 3 से, c इंटू सी क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू 12 3 जा 36, सी स्क्वायर इक्वल टू 36। इसको सॉल्व कर लेंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू 36 है तो सी की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 36। क्लियर हो गया, तो जो सी की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी प्लस माइनस 6, या तो प्लस का 6 होगा या तो माइनस, इसकी दो वैल्यूज आएंगी एक्चुअल में। जब कोई वैल्यू रूट से निकलती है तो वो प्लस माइनस में आती है, यानी प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। क्लियर हो गया, यानी प्लस माइनस 6 आएगा आंसर इसका, कितना आएगा प्लस माइनस। क्लियर हो गया, बन जाएगा ये पक्का, कर लोगे। मेन सॉल्व करना, इतने सारे क्वेश्चन सीख लिए हो लगभग। ये सी वाला के की वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, कैसे करेंगे। हम लोग शुरुआत के दो ही क्यों सॉल्व करते, लास्ट वाला क्यों नहीं करते। लास्ट वाला देखो, सबसे पहली चीज की हम लोगों की स्ट्रेटजी होती है पहले आसानी से जो सरल है उनको कर लें, है ना। लास्ट वाले में रखेंगे वैल्यू वही आना है। ठीक है, जस्ट इसी का जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, मैं एक लास्ट का करवा देता हूँ, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा, है ना। ये वाला भी करवा देते, देखो 3 और 9 दोनों में क्वेश्चन आया था, है ना। एक क्या है kx प्लस 3y, बोल दो क्वेश्चन तो मैं कर दूंगा। kx प्लस 3y इक्वल टू 6 इक्वल टू वो k माइनस 3 और फिर सेकंड हाँ 12x प्लस ky इज इक्वल टू k। क्लियर हो गया। देखो यदि कोचिंग के बच्चों को समझ में आ गया तो फिर बाहर सब समझ जाएंगे, है ना। देखो इसको इक्वल किस साइड ला लोगे, ठीक है, देखना kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3, ये पूरा एक साथ लेके आ गई इधर, ठीक है, तो माइनस होल में लगा दिए। क्लियर हो गया। और इसमें 12x प्लस ky इक्वल टू माइनस k इक्वल टू 0। ये किसके लिए हमको बताना है, ये बताना है यूनिक सोल्यूशन के लिए। शायद यूनिक सोल्यूशन है कि मेनी सोल्यूशन, 11 नंबर पे नो सोल्यूशन के लिए, ठीक है, किसके लिए, फॉर नो सोल्यूशन, फॉर नो नो सोल्यूशन,
नो सोल्यूशन के लिए तुम्हें भी पता है कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 होता है कि नहीं। यदि पूछता है k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, तब फिर थर्ड वाला यूज करेंगे। तो देखो k अपान 12 तो हो गया इक्वल टू 3 अपान k भी हो जाएगा, है ना, ये तो हो जाएगा। फिर k की वैल्यू तुम्हें 36 मिल जाएगी और प्लस माइनस 6, ठीक है, यहां से तो निकल आया। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस k माइनस 3 अपान माइनस, क्लियर हो गया। ये तुम बोल रहे हो इनको क्यों नहीं ले रहे हैं, इनको लेके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉट इक्वल आएगा, ठीक है। 3 अपान k इज नॉट इक्वल टू k माइनस 3 अपान k, यहाँ माइनस लगा रहेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, कोई दिक्कत, माइनस माइनस कट हो गए, ऊपर नीचे दोनों जगह था। 3 का इंटू k से क्या हो जाएगा, 3k इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, k इंटू k स्क्वायर माइनस 3, क्या हो गया, k का इंटू k से k स्क्वायर माइनस 3k। अब यहाँ पे लाओगे तो 3k प्लस 3k इज नॉट इक्वल टू k स्क्वायर, क्लियर हो गया। 3k इक्वल किधर आ गया, 6k इक्वल टू k स्क्वायर। यदि हमें यहाँ k की वैल्यू निकालना है तो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 6k अपान k से k कैंसिल हो जाएगा, यानी k इज नॉट इक्वल टू 6, ठीक है। यानी k की वैल्यू कभी भी 6 के बराबर ना हो, तब ये क्या हो जाएगा, इसमें नो सोल्यूशन आएगा, क्लियर हो गया। 6 की वैल्यू नहीं होगी यहाँ पे तो क्या आएगा, नो सोल्यूशन आ जाएगा, क्लियर हो गया, बन जाएगा पक्का। दोनों को सॉल्व कर लो तो खुद ही आ जाएगा। यहाँ पे देखो k की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस। तो एग्जाम में फिर दोनों पेयर को सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, दोनों नहीं सॉल्व करना, एक ही सॉल्व करना, कोई वैल्यू एक कोई भी सॉल्व कर लो, क्लियर हो गया सब पे। कर लो लगता है, ठीक है।